और कितनी दूर रह गया घर? आ गया डार्लिंग, ये नीला वाला गेट अपना ही तो है। ये घर है शबनम मेरा, आ जाओ। चलो चलो। ये सारे कहाँ गए? शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, इधर भी नहीं है। अबे कहाँ मर गए सबके सब? तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारी सुन ही ना रहे और ना बोल रहे कुछ। सुनेंगे बोलेंगे भी, इनका तो बाप भी सुनेगा। क्या मतलब? देखती रहो। अबे कहाँ मर गए सबके सब? बाहर निकलो। ओए अब्बू किसको ले आया? हल्ला और मचा रहा है। ये कौन है अब्बू के साथ? अबे कहाँ मर गए थे सबके सब? अब्बू, मैं तो बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। और अब्बू, मैं तो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी रसोई में। और हम खाना खाने की तैयारी कर रहे थे पेट की। हाँ, तुझे तो पेट के अलावा कुछ सूझता नहीं। चल अपनी खाला को चाय पानी दे, ये आराम करेगी। खाला? कौन सी खाला? ये अब्बू, ये खाला है? अब्बू, हम तो पहली बार देख रहे हैं इस खाला को। हाँ, सारे सवाल यहीं कर लेना, अभी अंदर मत चलना। चलो जी। अब्बू, हाँ। मैं तो जा रहा हूँ बाहर। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। चलो अंदर लेके चलो खाला को। चल देख के रहा, चलता क्यों ना अंदर को? खड़ा खड़ा टुकड़ टुकड़ देख रहा। हमारा तो अब्बू पता नहीं कहाँ से ठला है खाला को। हमने तो कभी देखा नहीं इसको, कभी हमारी अम्मी के सामने तो आई तक भी नहीं। और अब्बू कह रहा खाला, तुम्हारी खाला। अरे मुझे क्या, मेरे से तो कुछ भी करो, मेरे को तो अपना काम से मतलब है। मुझे तो अपना पैसा कमाना है, बस मेरा उद्देश्य पैसा कमाना है। मैं तो यहाँ आके खामो खा के कामों में और उलझ जाता हूँ। शेख जी, वैसे तुम मौका ढूंढते रहते हो बात करने का। आज मौका मिल भी रहा है, ना तो तुम मुंह से बोल रहे हो ना कुछ बात कर रहे हो। बात करूं कैसे? एक बात सुन ले, मेरे साथ भी निकाह कर रही है और अब्बू के साथ भी कह के आई है। एक बात सुन ले, तू यहाँ जिस काम के लिए आई है, तू लड़की है, कोई प्रसाद नहीं है जो सबको मिल जाएगा। और क्या करती शेख जी, वो तो मेरी कोली भरने को भी तैयार था। मैंने निकाह के लिए हाँ करी, जब पीछे हटा मेरे तो अब्बू भी मान गए निकाह के लिए। मैं तो बहुत दुखी हूँ शेख जी, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अब तुझे जो करना कर, तेने भी हाँ कर दी और तेरे बाप ने भी हाँ कर दी इससे। अब तो मेरा बाप तेरे पीछे बंदर की तरह लगा ही रहेगा। हाँ ही तो बोली है, निकाह तो नहीं किया ना, तुम चिंता मत करो। बाहर निकाह तू करने वाली भी नहीं है मुझे पता, लेकिन चिंता करके देखने तो दे। शेख जी, जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रही हूँ तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई तो दे देगी, मेरे अब्बू के साथ निकाह करके एचडी क्वालिटी में देखेंगे सब। शेख जी, तुम एक बात बताओ, मैं 22 साल की कली और वो 60 साल का बरगद ढूंढ कहीं का, मैं कैसे निकाह कर लूंगी उससे? मुझे तो एक बात बता, अब्बू ने तुझे कौन सा महल कोठी दिखला दी जो तू लाड में आ गई? पता नहीं तेरे बाप ने कौन सी हवा भर दी। शेख जी, मेरा आपके साथ निकाह हो जाए, मैंने तो इसलिए हाँ करी, और अब्बू की मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों हाँ करी। पागल ना मानिए, दिमाग मेरे में बहुत है, 5-7 क्लास पढ़ा हुआ हूँ मैं, तुम्हारी चाल समझने के लिए बहुत है। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, मुंह को ट्यूब सा फुला के बैठे हो। अगर मैं तुम्हारे बाप से निकाह की हाँ ना करूंगी तो मुझे घर से भगा नहीं देगा, फिर मैं तुमसे कैसे मिलूंगी? मिलेगी, चल कोर्ट मैरिज करेंगे अभी। कोर्ट में निकाह किया, निकाह तो पक्का हो जाएगा, और अब्बू ने निकाह करने से मना करिए। अब मैं क्या करूं? अब क्या सोचने लगी? मेरे घर के सारे अनपढ़ हैं, अगर मैं कोर्ट में निकाह करूंगी तो मेरे घर के सोचेंगे मैंने भाग के निकाह किया है, और सबके सब मुझसे नफरत करेंगे। इसीलिए मैं तो पूरी रीति रिवाज के साथ निकाह करूंगी।
बता रीति रिवाज के साथ करेंगे तो चल चल पढ़वा निकाह काजी के मेरे साथ निकाह पढ़वा। वैसे तो तुम नु कह रहे हो मैं 5-7 क्लास पढ़ा हुआ हूँ, मुझे तो तुम अनपढ़ लग रहे हो। मुझे तो तुम पे शक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ निकाह तो मैं तुमसे ही करूंगी, मगर समाज के सामने पूरी रीति रिवाज के साथ। तू अब्बू को ना जानती, पूरा कसाई है कसाई। भाई अब तेरा मेरा निकाह होगा, वो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? अपने निकाह को लाया तुझे तो क्या बात तेरी मेरी शादी की सुन गए दोनों को तंदूर में भून के खा जाएगा। तू जानती ना मैं जानू, मेरा बाप है वो। शेख जी मेरा फेंका हुआ जाल आज तक खाली नहीं गया। मच्छी ना भी हो ना तालाब में तो भी भर के ही आवे। अब्बू की तरह बात मानी नहीं ना, तेरे जाल को भी फाड़ देगा और एक भी मछली भागन नहीं देगा। मगरमच्छ पानी में खतरनाक हो, पानी के बाहर तो उसे कुत्ते भी मार ले। तुम्हारे बाप को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी जो जिंदगी भर याद रखेगा। तुम डरो मत, तुम ऐसा करो तुम 3 लाख रुपए कर लो, फिर तुम्हारा मेरा निकाह हो जाएगा। क्या 3 लाख रुपए? हाँ और सुनो ना तुम्हारे बाप पर 3 लाख रुपए होंगे और ना मेरा उससे निकाह होएगा। अगर शबनम से मेरा निकाह हो जाए बुढ़ापा पड़ा ऐसे कटेगा। लो अब्बू जी खाना खा लो। है खाना? ला ला बेटा दे दे। अरे सब्जी वब्जी तो अच्छी बना लिया कर मेरे लिए। सुन बहू, हाँ अब्बू। सुबह को जो तू दूध देती ना, हाँ जी हाँ जी। उसमें काजू बादाम घोट के दे दिया कर, जरा जान सी आ जाएगी। जवान होके कहाँ जाओगे अब्बू? फौज में जाओगे क्या? अरे तू ना समझे बावली। माल खाना है तो और कहीं खाना, यहाँ तो 2 रोटी मिलेगी बस। हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, और कुछ चाहिए तो मांग लेना। अरे नाराज मत होवे। अब्बू हम नाराज काहे को होंगे? अरे मेरी भी कुछ जरूरतें हैं रोजाना की। एक बार मेरा निकाह हो जाए, तुम्हारी किसी की नहीं सुनूंगा कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम जलालू भाई। वालेकुम सलाम। आओ भाई बैठो। हाँ जी जरूर बैठेंगे। लो खाना खाओ। नहीं 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 आप खाओ भाईजान, आप खाओ। अरे खाओ यार। अरे नहीं नहीं आप खाओ भी। अरे खा लो बहुत है। नहीं लो। मानते तो एक तो खा लो। आप भी खाओ। खाओ खाओ एक ही बात है। यार मुझे तुमसे एक सलाह लेनी थी। क्या सलाह लेनी थी जलालू भाई? अरे भाई एक बात बता, हाँ हाँ पूछो। निकाह करने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा रहेगा? अब तो बच्चे जवान हो गए, रिश्ता लगाओ कभी भी कर लो, बस पैसा होना चाहिए। अबे मैं अपने निकाह की बात कर रहा था, बच्चों को मार गोली। अरे जलालू भाई तुम्हारे साथ के तो पेट भी सूख लिए होंगे, तुम निकाह करोगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। अबे ये क्या कर रहा हमारी तू? रोटी खा रहा और हमें पाड़ पड़ा। अरे मार दिया। हरामखोर कहीं का। तू साले कहीं मर, कैसे भी मर, साला जलील बुड्ढा। अबे टोपी गिरवा गया मेरी, बड़ा बदतमीज आदमी। कहाँ गई? ये रही। मैं तो अपने आप रखूंगा 1 तारीख, 1 दिसंबर रखूंगा, ठंड कट जाएगी आराम से। हाँ अब्बू ये क्या लेने आया था और कैसे भाग गया हाय हाय करता? शेख चिल्ली के निकाह के लिए बोल रहा था, वो करता धरता कुछ है नहीं, और वैसे भी वो मेरे मन से उतरा हुआ, मैंने मना कर दी। फिर अब्बू? फिर क्या, मना करने पे साला गाली देने लगा, यूं कह रहा कि तुझे जवान लौंडा नहीं दिखाई दे रहा। अब तू बता, शेख चिल्ली करता धरता कुछ है नहीं, उसका कैसे निकाह कर दूं? वो तो ज्यादा ही हमदर्दी कर रहा था अब्बू। अब उसे क्या पता कब दारू पी ले कब जुआ खेल ले। तुमने ठीक किया अब्बू। अरे बेटी इसे तो मैंने अपने काम से बुलाया था, पटवारी है। मैंने सोचा जब सारा काम हो जाएगा, जब अपनी जमीला और सलीम को बताऊंगा, और जब तूने अब पूछ लिया अब तो बतानी पड़ेगी। हाँ हाँ अब्बू बताओ। देख बेटी, शेख चिल्ली से तो कोई निकाह करने वाला है नहीं। शहर में मैंने एक मकान खरीदा 20 लाख रुपए का, उसमें थोड़े पैसे कम पड़ रहे। तू एक काम कर, 3 लाख का जुगाड़ करवा दे सलीम से बोलकर। फिर अब्बू वो मकान किसके नाम करोगे? अरे बावली, या तो तेरे नाम करूंगा या सलीम के नाम करूंगा। मुझे शेख चिल्ली का भरोसा ना है, कब दारू पी जा कब जुआ खेल जा, मैं तो उसका निकाह भी ना करूं। हम तो ये सोच रहे थे अब्बू कि आप उस निठल्ले के साथ ही रहोगे, सब कुछ उसे ही दे दोगे। क्यों दे दूं उसे? रोटी तू खिलाए, प्लाट उसे दे दूं। बेटा प्लाट 2-4 साल में करोड़ों का हो जाएगा, करोड़ों का। और मैं क्या उसे कब्र में लेके जा रहा हूँ? सब तेरा ही है, सब तेरा। अब्बू
हम तो ये सोच रहे थे कि अब्बू हमसे प्यार से ही नहीं बोलते। अगर मैं तुझसे सलीम से प्यार से बोलूं फिर वो काम करने वाला नहीं है। अब्बू पैसे कब चाहिए? पैसे 1 तारीख को। ठीक है अब्बू, आपको 1 तारीख को पूरे 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। जमीन हाथ से ना निकल जाए। हाथ से कैसे निकल जाएगी? पूरे मेरे हाथ में अपने बस में कर रखी है, या किसी और से मांगूं? ना अब्बू, आपको 1 तारीख को पूरे 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। मुझे पता था, कई साल हो गए उसे नौकरी करते हुए, इतना जुगाड़ तो होगा उसके पास। जुगाड़ है अब्बू। एक बात बताओ, तुम्हारे लिए चाय लाऊं या दूध? लिया बेटी लिया, चाय छोड़ दूध लिया, उसमें थोड़े छुआरे वारे डाल लिया, अब तो चाहिएंगे। ठीक है अब्बू, मैं दूध लाती हूँ छुआरे उबाल के। हाँ लिया बेटी। एक बार शबनम से मेरा निकाह हो जाए, इनकी तरफ तो आंख उठा के भी ना देखूं। ये बात अबू ने सही बताई है। 3 लाख का जुगाड़ करवाती हूँ, सारी प्रॉपर्टी मेरी। शेख चिल को तो मैं भगा दूंगी। सलीम को फोन करती हूँ। जमीला का फोन। हेलो, हाँ बोलो जमीला। मेरी बात सुनो सलीम। बोलो। हाँ सलीम, हाँ तुम ऐसा करो, बताओ। 3 लाख का जुगाड़ करके घर आ जाओ। अरे तुम्हें क्या करना 3 लाख रुपए का? अब्बू कोई शहर में प्रॉपर्टी बता रहे हैं और वो हमारे नाम कर देंगे। फिर गांव की भी प्रॉपर्टी हमारे नाम और शहर की भी प्रॉपर्टी हमारे नाम। मौज करेंगे मौज। और फिर मेरा छोटा भाई शेख चिल्ली, उसका क्या होगा? शेख चिल्ली गया पहाड़ में। अरे तुम अपनी सोचो। भाई तुम जो बात कर रही हो मेरी समझ से बाहर हो रही है। मेरी समझ में तो कोई बात आ नहीं रही। मैं घर पे आ रहा हूँ, वहीं आके बात करूंगा। आ जाओ, बस 3 लाख रुपए ले आओ। ठीक है, मैं आज मालिक से छुट्टी के लिए बोल दूंगा और मैं कल घर आ जाऊंगा। ठीक है, सुबह आ ही जाना। और सुनो, 3 लाख और सारी प्रॉपर्टी हमारी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। ये देख, अम्मी के हाथ की निशानी है, पूरे 1 तोला की है। अगर मेरे से निकाह करेगी ना, तेरे लिए ऐसी बनवा दूंगा। ये तो अम्मी के हाथ की है। शेख जी, ये अम्मी के हाथ की है, मुझे तो यही पसंद है। मुझे तो यही दे दो, तुम और बनवा लेना, मैं तो इससे ही काम चला लूंगी। ओए भाभी कहाँ से आ गई? देवर जी, क्या बात, मेरे आते ही चल दिए। तेरे हाथ ही चल दिया? अब मुझे तो पता ही नहीं, जब भी आना जब भी जाना, इसलिए सोची चलूं। सही समझा तूने, मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुझे कहना। और एक बात सुन, अगर तुझे टाइम पे रोटी चाहिए, मुझे देखते ही समझ जाया कर कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं तो समझ गया, पर तेरी समझ में नहीं आने दो। अब तू कौन सी अंग्रेजी में बात करेगा जो मेरी समझ में ना आने देगा? थोड़ा सब्र करो भाभी, सस्पेंस बना रहने दे। तू सोच भाभी, ऐसा कौन सा काम कर सकूं, तेरी सारी बदतमीजी का जवाब एक झटके में दूंगा। झटका तो तुझे लगेगा। 1 तारीख आने दे, तूने न बोए धरती में बीज जो फसल काटेगा। अब दूंगी तुझे पका पका के, खाली लफूस रे। अरे बहू, तुम्हारा तो रोज का ही काम है, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। हर टाइम सींग उलझाए रहो। जा 1 कप चाय पका ले। सबनम खाला, सींग तो कई दिन से उलझे पड़े। सींग तो सुलझाने का टाइम आ गया। और एक बात सुन लो, मैं सींग पाड़ के भी दिखा दूंगा अगर तुम मेरा साथ दे तो। जा, पहले तो मैं अब्बू के कहने से रोटी दे भी दिया करती थी। अब 1 तारीख के बाद तो इस घर के तेरे लिए दरवाजे भी बंद है। फिर तरह किसी के भी घर टक्कर मारता। जा बहू, 1 कप चाय पका ले तू। ला रही हूँ खाला। आय हाय हाय हाय, 1 तारीख आना बस मेरे फिर मजे आ जाएंगे। शबनम मेरी बाहों में होगी, जलालुद्दीन फिर तुझे अपना जलाल दिखाने का मौका मिलेगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तू सबकी मुरादें पूरी करता है। वाह अब्बू, तू यहाँ खुशी हो रहा?
पानी सर से ऊपर हो लिया, मेरा निकाह कर दे। बहुत दिन हो गए भाभी के ताने सुनते सुनते। पानी सरसों पर हो गया तो बेटे नहा ले, तुझे नहाए हुए भी बहुत दिन हो गया। हंसी में मत टला बातों को। क्या हो गया जो तंदूर की तरह भभक रहा है और निकाह के लिए बोल रहा है? कुछ कह दी उसने? अब्बू उसकी तो वही पुरानी बात, आज रोटी नहीं मिलेगी, आज सब्जी नहीं मिलेगी, और न्यू जाहिर घर में तेरा कुछ नहीं रखा। आज तो मेरी शिकल भी झोटे कैसी बता रही। अब्बू बोल चाल भी बदल गई आज तो मैंने कौन सा उसका पुड़का भर लिया। बेटे बस एक बार मेरे मन की होने दे, फिर तू कहीं भी कूदता फिरियो, तुझे मैं बिल्कुल खुला छोड़ दूंगा। अब्बू 25 साल का हो लिया हूँ और 5 साल होगी इसके सुनते सुनते, कभी ये कभी वो। मेरा निकाह कर दो वरना उसे सबक सिखा दूंगा। अबे मेरी वाली तो घर में बैठी है, फिर भी मुझसे सब नाराज हो रहे हैं। तेरी का तो पता ठिकाना नहीं है, किससे कर दूं? एक लड़की तो चाहिए शादी के लिए। मैंने देख रखी अब्बू, पर वो तेरी समझ में ना आवे, तू पसंद न करेगा उसे। हमने देख रखी है, हमने न देखी, पहले दिखा हमें कहाँ है। तू देख के क्या उसका करंट चेक करेगा? बेटे तू है मेरा भोला बच्चा, तुझे तो कहीं लुगाई मिल जा, काली हो काणी हो कैसी हो, तुझे तो बस निकाह करना। ऐसे नहीं, तेरी घरवाली को पहले मैं देख के आऊंगा, पहले चाल देखूंगा फिर चलन देखूंगा। तू कुछ दिन को चुप हो जा। अब्बू वो चाहे काली हो भूरी हो, मेरा निकाह कर दे, कम से कम भाभी का ताने इतना सुनूं। अबे रुक जा, 25 साल में कुछ ना होता अब हो जाएगी। बेटे तेरी शादी ऐसी करूंगा पूरे इलाके में रुक्का मच जाएगा। देखो ये हुई शेख चिल्ली की शादी। मुझे ना रुक्का पड़वाने जरूरत, मुझे ना रुक्का मचाने जरूरत, मुझे ना समय बताने जरूरत। मेरे तो निकाह उससे कर दे जो लड़की मैंने देख रखी है। अबे तो मैं कहाँ ढूंढूंगा उसे, तू कोई और देख ले। तू एक काम कर, जा तू अपनी अम्मी को बुला के ला, फिर बैठ के बात करेंगे। क्या बोल रही है? अम्मी को मरे हो गए 10 साल, तेरी अकल में पड़ गए पत्थर। अगर अम्मी होती तो उसकी हिम्मत हमारे सामने बोल जाती। ओ मूर्ख, मैं तेरी नई अम्मी की बात कर रहा हूँ जो घर में बैठी है, जिसे तू खाला कह के बुलावे। पता नहीं निकाह का नाम सुनते क्यों डर जा। आज तो सुबह से उसके दर्शन भी न हुए हैं। अब्बू तुम्हें तो कोई कहने वाला ना, पर निकाह तो मेरा हो ना, तुम तो मुझे मारना चाह रहे हो। अबे कमीन, तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे लिए रोटी का इंतजाम कर रहा हूँ। जा बुला के ला अपनी अम्मी को, और सुन मेरी शेरवानी भी तेरे काम आ जाएगी तेरे निकाह में। क्या? जा चला जा, न एक पड़ती धरती चाट जाएगा। जा जा रहा हूँ। इन देवर भाभी के चक्कर में मेरा निकाह रुका पड़ा। एक तारीख तय करनी जलालुद्दीन, दिल में हाय तूफान से उठ रहा है। अरे ला दे बहू ला दे, कुछ से कुछ कह दे चाय देने को। ला दूंगी, अब बिना पके ला दूं क्या? ऐसा करती हूँ, 3 लाख रुपए खाला से मांग लेती हूँ। पैसे का नाम सुनते ही भाग जाएगी बुढ़िया। आफत खत्म, रोज रोज हुक्म चलाती रहे बुढ़िया। अरे अब क्या सोच रही है? कुछ नहीं खाला, मैं चाय लाती हूँ। हाँ ले क्या? चला ले हुक्म, और कितने दिन चलाएगी? लो खाला चाय पियो। ला दे। खाला 3 लाख रुपए ला दो बैंक से, जरूरत पड़ रही है, अब्बू मांग रहे हैं। बेटी अगर 3 लाख रुपए होते तो मैं यहीं आके पड़ी रहती, वहीं कोठी बना के न रहती। 3 लाख के चक्कर में तो मैं यहीं पड़ी हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो खाला? हाँ, अगर मेरे पास 3 होते तो मैं यहीं रहती। खाला हाँ तुम्हें अब्बू बुला रहा बाहर, जल्दी पहुँच। खाला अब्बू के पास बाद में जाना, पहले मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारी बात का जवाब तो मैं दूंगा, मगर टाइम आने पे दूंगा। तू बीच में क्यों बोला? जब तेरा घर साजी ना बाहर साजी। देख लो खाला, फिर तुम भी बोलोगे कि देवर से ऐसे ना बोला करते। हर वक्त लाल पीला मत हुआ कर बेटा, तू तो अपनी भाभी को देख के मारा मारी पे उतर जा। और क्या बोलूं? कम बोल और मेरे साथ चल, इसके पीछे मत पड़े कर। घूर क्या रहा, जा उसके पीछे पीछे जा। पीछे तो मैं पड़ूंगी तेरे बुढ़िया, जब तक तू 3 लाख रुपए न देगी। मांगती रहूंगी, आके तो ऐसे पड़ गई है।
जाने का नाम ही नहीं लेती। हाय शबनम, एक तारीख, आली रे आली आली, या अल्लाह मेरी एक तारीख, बैठो जरा। बताओ क्या बात है शेखू के अब्बू? हाय, ये सुनने को तो मेरे कान तरस रहे हैं। आज तुम्हें मैं ऐसी बात सुनाऊंगा कि तुम पे कोई बजा भी देना तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। अच्छा बोलो, क्या बात है शेखू के अब्बू? ओए, ओए चोंची लड़ा रही है। बिना अम्मी का मन ना लग रहा होगा जब इसके पीछे पीछे आया है। तू सुनना चाह रहा होगा जो तेरी दिल की है। ये सुनना चाह रहा होगा कि हम निकाह से पहले क्या बात कर रहे हैं। चल जाए यहाँ से। तू अब्बू सलीम की बहू की तरह बात कर रहा, भाभी की तरह बात कर रहा है? अंदर वो नहीं टिकने देती और बाहर या तू खाला के पास नहीं बैठने देता। अबे खाला के साथ रह के इसके दांत गिनेगा, सब टूट गए इसके दांत। अबे बेशरम, तेरे अंदर कोई शर्म नाम की चीज है या नहीं है? ये खाला तेरी अम्मी बनेगी, अम्मी। 24 घंटे इसके साथ रह के क्या करे है? अम्मी बनेगी तब ना, जब अम्मी बन जाएगी तब ना रहने का हूँ। इतने तो रह लूं खाला के साथ। जब अम्मी बन जाएगी फिर तो खूब 24 घंटे अम्मी के साथ रहूंगा। अरे शेख, एक बात बता, तुम दोनों में से कौन ज्यादा बदतमीज बोलेगा, कौन ज्यादा बदतमीजी करेगा? यही फैसला करने को बुलाई थी क्या मैं? अरे एक बात बता, मेरे बिगड़ तेरी सांस अटक रही थी क्या? हाँ हाँ शेखू की खाला, ये बात तो बिल्कुल सच बोली है तुमने। तो बोलो। बोलूं क्या? जब तक तुम्हें 2-4 बार ना देखूं ना, भाई यूं समझ जैसे रोटी खा के भी मुझे ऐसा लगे जैसे मैं भूखा रह गया हूँ। अच्छा, तो ये बताओ इसमें मैं क्या कर सकूं? अरे मैंने पटवारी बुलाया था। मैंने उससे पूछा कि मेरी सारी जमीन जायदाद कितने की बिक जाएगी। वो तो मुझे पहाड़े पढ़ाने लगा। पर उसका क्या मैटर था जमीन में? वो सब बेच के मैं तेरे नाम कर दूंगा। मुझसे निकाह करके मौज लियो मौज, और कुछ बचे तो मुझे भी दे दियो। तो क्या वो सरकारी रेट लगा के बेचेगा जो उसके बिगड़ जमीन न बिकेगी? शेखू की खाला जी, जमीन तो बिक जाएगी, पर वो तुमसे मैंने वादा कर रखा है ना निकाह का, वो झूठा ना हो जाए। अब्बू एक बार निकाह की तारीख तो धर दे, निकाह भी हो जाएगा और जमीन भी बिक जाएगी। पर दिक्कत तो जब आएगी जब मैं बताऊंगा। अरे पागल, दिक्कत तुझे कुछ न होने दूं। जमीन बेच के आधा तेरे खाते में डाल दूंगा। मौज लियो मौज। शेखू की खाला, पटवारी यूं कह रहा था, करोड़ों की जमीन है, करोड़ों की, अच्छे दाम पे बिकवाऊंगा। आधे तुम्हारे नाम और आधे मेरे शेखू के नाम। मौज करना मौज। हो जाना चाहिए बैंक बैलेंस। मेरी सुन ले, भैया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जमीन में मेहनत करके खा लूंगा। ये बतलाओ मेरे निकाह कब कर रहा? और एक बात सुन लो, भाभी कैसी भी हो, मेरे लिए रोटी भी देती है, मेरे कपड़े भी धोती है, चाहे मुझे धमका लो, मेरी भाभी अच्छी है। और एक बात सुन ले, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। और एक बात बतला दे, मेरा निकाह कब होएगा? जलालू, शेख का निकाह कब करेगा? ये तो भैया भाभी को छोड़ के जावे ना कहीं, इसका कहीं से निकाह कर दे। एक टाइम में तो मैं एक ही निकाह कर सकूं। तू 1 साल और रुक जा। इस साल तेरे अब्बू का निकाह और अगले साल तेरा कर दूंगा। क्यों शेख चिल्ली की खाला? बस एक चिल्ली, ये तो जुल्म हो गया। मुश्किल से तो रुखसाना मिली और निकाह की तारीख भी नहीं मिली। अब क्या होगा? अबे शेखू की खाला, बड़े मुश्किल से लाइन पे लाया था, तूने इसे फिर सोचने मजबूर कर दिया। बेटा रुखसाना, लूट पाट छोड़, शेख चिल्ली सीधा साधा आदमी है, अपनी जिंदगी इसी के साथ काट ले। कब तक फ्रॉड करती फिरेगी? अगर किसी दिन पकड़ी गई तो सीधी जेल जाएगी, कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा। अबे शेखू की खाला, क्या सोचने लगी इतनी लंबी सोच? मैं ये सोच रही हूँ, कर दो ना शेखू का निकाह। कब तक अपनी भाभी को परेशान करता रहेगा? ना घर बार बेचने की जरूरत, ना जमीन जायदाद बेचने की जरूरत। शेखू की खाला, एक बात सुन ले, इससे पहले तो निकाह मैं करूंगा। अब्बू हाँ, एक बात सुन ले, मेरी भी जिद यही है, निकाह पहले मैं करूंगा। अबे सुन, निकाह पहले कैसे हो जाएगा? उसके लिए एक लड़की चाहिए, और मेरे वाली तो मेरे सामने बैठी है। बस रोक दो भाई, रोक दो। ठीक है भैया, जाओ। भाई मेरी समझ में तो आ नहीं रही,
बार बार नहीं करी 3 लाख रुपए लेकर जाओ, 3 लाख रुपए लेकर जाओ। पता नहीं दोनों ससुर बहू क्या करेंगे 3 लाख रुपए का। मुझे ना चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी जो भाई से भाई को दूर करती हो। मुझे पहले मेरा भाई चाहिए। तो अब्बू एक बात सुन ले, मेरी भी मेरे सामने बैठी है। बार बार कह रहे हैं मेरी बेटी है, मेरी बेटी। हम कह रहे हैं हमारी बेटी है, अब पता लग जाएगी सब। तसल्ली रख अब्बू, तसल्ली रख। हाँ, इतना दीवाना ना बने, पूरा आशिक हो रहा, आशिक। अबे अपनी खाला से ऐसी बात करते तुझे शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? और तुझे रुखसाना से बात करते शर्म नहीं आई? रुखसाना कहाँ है? रुखसाना है ये आपस में कैसे झगड़ रहे हैं? यहीं खड़ा होकर सुनता हूँ। और तेरी खाला कहाँ गई? अंदर ही तो गई है। देवर जी, मैंने तुम्हें कितना टॉर्चर किया, कितना सताया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप कितने अच्छे हो और मैं कितनी बुरी। अब्बू, हाँ आपको इस उम्र में शर्म आनी चाहिए। लग तो ये शबनम सी रही है। शबनम? शबनम नहीं, रुखसाना बोलो, रुखसाना। रुखसाना? जिस उम्र में लोग अपने बच्चों का सोचते हैं ना अब्बू, उस उम्र में तुम घर को लुटा रहे हो। अगर मेरी जगह कोई और होती ना तो कब का तुम्हें लूट के ले जाती। मेरा शेखू तो भोला है, भोला। भोला ही नहीं, शेखू तो हीरा है, हीरा। शेखू, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा निकाह रुखसाना से ही करवाऊंगी। मेरे बच्चों, मैं स्वार्थी हो गया था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। अब्बू मैं ये क्या क्या सुन रहा हूँ? बेटा कुछ मत सुन, यहाँ सुनने को क्या रह गया। हम तो यहाँ शेख चिल्ली और रुखसाना के निकाह की बात करते। क्यों बेटा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, निकाह की तैयारी करनी है ना। हाँ हाँ, क्यों बेटा, कर रहे थे ना। चलो हम तो ऐसे समझ लेंगे। हाँ, जब निकाह की तैयारी हो रही तो बटवा उछवा रहे इनके। हाँ ठीक है। तो हाँ तो बताओ आगे क्या करना। ये था अब्बू का निकाह कैंसिल।